बादशाह जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उत्ते आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उत्ते आया है। जन्म अनोखा बाणी निसार जगत दा वाली बाणी निसार जगत दा वाली पाप मिटावण आया है। जन्म अनोखा लेके बादशाह जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उत्ते आया है। जन्म अनोखा जन्म अनोखा जन्म अनोखा सतगुरु दी अमृत वाणी सतगुरु दी अमृत वाणी सच्चा राह विखावे। नूरे इलाही शब्द तेराही अपना रूप दिखावे। नूरे इलाही शब्द तेराही अपना रूप दिखावे। सच्चा राह दिखावे अपना रूप दिखावे। सच्चा राह दिखावे अपना रूप दिखावे। जीवन मरण दा मालिक सतगुरु नाम सी अखावे। यीशु नाम तिलावे जेड़ा अपनी जीवन पावे। सतगुरु यीशु सतगुरु मेरा सतगुरु यीशु मेरा सतगुरु यीशु सतगुरु मेरा सतगुरु यीशु मेरा सतगुरु यीशु मेरा 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 मेरा सतगुरु यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा मेरा यीशु मेरा सतगुरु यीशु मेरा मेरा सतगुरु 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 यीशु मेरा। आमीन हालेलुया। जन्म अनोखा लेके बादशाह धरती उत्ते आया है। बण इंसान जगत दा वाली पाप मिटावण आया है। आमेन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको कि आपने यीशु के द्वारा हम सब के पापों का कर्जा पूरा पूरा चुका दिया। हमारे पापों को धोया, हमें शुद्ध किया, साफ किया, पवित्र किया। आपने हमें धर्मी ठहराया। आपने हम धन्यवाद देते पिता आपको। हमारा पुनर्निर्माण किया, हमारा मसीह में नया जन्म हुआ और अब हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं, एक हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपको। ये कार्य आपका है। हमने अपने आप को नहीं बचाया, हमने अपने आप को छुटकारा नहीं दिलाया हमारे कर्मों से। हमने हम अपने कर्मों से पापों से मुक्ति नहीं मिली हमें। ये आपका कार्य है पिता, ये आपने किया है। हमारी जिंदगियों को आपने भर दिया, भरपूर कर दिया, नया कर दिया पिता। आपने सारे डिप्रेशन को खत्म किया, सारे मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाया, सारे शारीरिक रोगों से छुटकारा दिलाया आपने। प्रभु यीशु मसीह, ये सब आपके कारण संभव हुआ है, आपके द्वारा संभव हुआ है। हम धन्यवाद देते पिता हम आपको परमेश्वर। जिसे लगाए तू जिसे बढ़ा
ए मालिक खुश होता है तू, वो धन्य है, वो वे लोग धन्य हैं जो यीशु पर विश्वास करता है। परमेश्वर उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति से कहते तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझे हमेशा के लिए स्वीकार, अपने पुत्र में यीशु में मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है। और सच में वो धन्य है जिस पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जिसके जीवन से विश्वास को देखते हैं परमेश्वर, यीशु का विश्वास देखते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं, उसे वे धन्य कहते हैं। आमेन, हालेलुया। पिता, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें आज के इस दिन में प्रवेश कराया ताकि हम इस दिन में आनंदित हों। हम धन्यवाद देते पिता आपको, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। आपकी समझ से परे की शांति के लिए धन्यवाद देते पिता आपको, आपके उमड़ने वाले आनंद के लिए धन्यवाद देते पिता हम आपको। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक अपने देखने सुनने वाले प्रिय जन के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज फिर से आपने हम सबको ये समय मौका दिया ताकि हम आपकी उपस्थिति में फिर से एक बार जुड़ सकें और परमेश्वर आपकी सच्चाइयों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित करना चाहते हैं। और परमेश्वर आप हमारे अंदर विश्वास को एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा। और प्रभु अपने वचनों का प्रकाशन, अपने ज्ञान का प्रकाशन आप हमारे अंदर देना चाहते हैं। और पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमेशा आप हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं और इस समय भी आप हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक जो भी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, सब बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते, आप ही की ओर ताकते हैं प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप हर दिन हमें बढ़ाते हैं, आप हर दिन हमें और मजबूत करते जाते हैं। हम हमारे हृदय, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार के शैतान के झूठ और धोखे से अगर इनके हृदय अस्थिर हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के सारे कामों का खंडन करती हूँ। और प्रभु आज फिर से आप इनके हृदयों को वापस स्थिर करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते यीशु, हमारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। और आज प्रभु हम आपके अनुग्रह की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें हर कदम पर संभालती है और आज भी संभालेगी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का रविवार आपका अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत शुभ, बहुत ही अच्छा होगा। आनंदित होंगे आप आज के दिन में। और क्योंकि प्रभु हमारे लिए हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारी और हैं, तो हम आजादी का जीवन जीते हैं। हम सेल्फ कॉन्शियस होकर नहीं जीते हैं, हम यीशु के प्रति जागरूक होकर जीते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमारे लिए सब कुछ को संभाल लिया, सब कुछ को पूरा कर दिया है। और आज भी प्रभु चाहते हैं कि हम उनके वचन की सच्चाइयों की ओर देखें, हम उनको सुने, उनको समझें, ताकि मरे हुए कामों से हम छुटकारा पाएं। वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमें मरे हुए कामों से छुटकारा दिला दिया है, मरे हुए कामों से छुड़ा लिया है हमें। और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मरे हुए कामों में बने रहें, यानी कि हमारे सेल्फ राइचियसनेस, हमारी स्वधार्मिकता, हमारे एफर्ट, हमारी कोशिशों में हम बने रहें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो कार्य परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में पूरा कर दिया, हम उसमें विश्राम करें, हम उसमें रेस्ट करें, हम उसमें शांति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए ऐसा ही करते हैं। कुछ भी हम झूठ सुन लेते हैं और झूठ के साथ राजी हो जाते हैं जब, तो परमेश्वर अपने वचन की सच्चाई के द्वारा हमें आजादी दिलाते हैं, हमें छुटकारा दिलाते हैं। तो जैसा कि आज का वचन आज हम जब शेयर करने जा रहे हैं हम प्रभु के वचन से, तो जैसा कि वचन हमें बताता है, बहुत सारी सच्चाइयां हैं प्रभु के बारे में जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरी की हैं। तो हमें कुछ लोग सोचते होंगे ये बार 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 क्यों उसी विषय में बात करते हैं, बार 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 कुछ और क्यों नहीं बताते हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो आप सुनते हैं हर बार,
वो है गुड न्यूज, वो है सुसमाचार, वो है शुभ संदेश जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सुनते हैं जो कि आपको ये बताता है कि अब आपको क्या करना है, करना मतलब सेल्फ एफर्ट, आपको आप जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि यीशु ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारा भी एक पार्ट है जो हमें करना है। तो यीशु ने आपका और मेरा हमारा पार्ट पूरा कर दिया है। जो कुछ भी आपके लिए और मेरे लिए हमारे लिए आवश्यक था वो हम नहीं कर सकते थे, वो यीशु ने पूरा कर दिया। और अब हमारा पार्ट है केवल विश्वास करना। किस पर विश्वास करना? परमेश्वर की सच्चाइयों पर विश्वास करना। और जब तक कोई व्यक्ति, वचन में लिखा है, जब तक कोई ना बताए, जब तक कोई प्रचारक ना बताए तो कोई कैसे विश्वास करेगा? तो आपको और मुझे, हमें हर बार परमेश्वर की सच्चाइयों पर विश्वास, हर दिन हर सेकंड हमें उन सच्चाइयों पर, जो अनुग्रह की सच्चाइयां हैं, उस पर विश्वास करना है। और अनुग्रह के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया उस पर विश्वास करना। अनुग्रह कोई आज की आधुनिक शिक्षा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अनुग्रह आज की आधुनिक शिक्षा है। अनुग्रह आज की कोई आधुनिक शिक्षा नहीं है। यीशु ही अनुग्रह है, अनुग्रह ही यीशु है। और जो भी आप यीशु के क्रूस के विषय जब आप सुनते हैं तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने आपके लिए यीशु के मेरिट पर पूरा किया है। और परमेश्वर केवल इतना चाहते हैं कि हम उसको सुनकर उस पर विश्वास करें। और जब हम विश्वास करते हैं हम अपने भीतर शांति में और विश्राम में बने रहते हैं। जितना आप शांति और विश्राम में बने रहेंगे उतना अधिक आप परमेश्वर से रिसीव करने की पोजीशन में बने रहेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की पोजीशन में बने रहेंगे। तो इसीलिए आपको केवल सुनने की जरूरत है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सुनने की जरूरत है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो कमाने नहीं निकल पड़ता, पैदा होते ही वो काम करने नहीं निकल जाता। पैदा होता है, परिवार के लोग, फैमिली के लोग उस बच्चे के लिए सारे अरेंजमेंट, सारी खुशियां उस बच्चे के लिए मौजूद कराते हैं। और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके परिवार के लोग, उसके अपने पेरेंट्स उस बच्चे की चिंता करते हैं, उस बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसकी स्कूल की फीस, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म, उसका स्कूल बैग, आगे 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 जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वो सब कुछ उसके लिए मुहैया कराते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए, हम जब यीशु में आते हैं, परमेश्वर ने उसी समय हमारे लिए सब कुछ मसीह में प्रोवाइड करा दिया। हमें मसीह में उपलब्ध करा दिया। परमेश्वर ने जीवन भर के लिए वो चेक, वो जो आपको पूरा जीवन भर जरूरत है, आपको इस संसार में तो एक समय के बाद कमाना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर में हम एक बच्चा बनकर, एक हेल्पलेस बच्चे की तरह हम परमेश्वर में बने रहते हैं। और परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे भीतर से जो कुछ हमने यीशु से रिसीव किया है, परमेश्वर हमारे भीतर उस कार्य को हमारे लिए, क्योंकि वो पहले ही पूरा कर चुके हैं, इसीलिए वो हमारे भीतर उसे पूरा करते हैं। तो आपको और मुझे, आप मसीह में, जैसा वचन हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। ये परमेश्वर का पहला फर्स्ट हाफ, ये परमेश्वर का कार्य है कि जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। और अब हमारा पार्ट क्या है? ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो परमेश्वर ने ये दोनों ही हिस्सों को, दोनों ही कामों को पूरा कर दिया कि परमेश्वर ने पहले यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया ताकि मसीह यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो अब परमेश्वर ने हमारे लिए इस कार्य को भी पूरा कर दिया। जैसा कि पिछले संडे हमने वचन देखा था कि परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है, हमें मसीह में स्वीकार कर लिया है, हमें मसीह में उन्होंने धर्मी बना दिया है, हमें मसीह में उन्होंने पवित्र ठहरा दिया है, हमें मसीह में उन्होंने सिद्ध बना दिया है, हमें मसीह में उन्होंने आशीषित बना दिया है। अब यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा
पूरी मानव जाति, हम सब, हर व्यक्ति जो आज भी हम अपने अपने लिए एफर्ट्स में बने हुए हैं, हम कोशिशें कर रहे हैं कि परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर लूं, परमेश्वर मुझे स्वीकार कर ले, या मैं अपने कर्मों से, बहुत लोग अगर आप देखेंगे आज भी संसार के जो लोग हैं वो बोलते हैं ये सब बातें हमें मत बताओ, हमें ये बताओ हमें क्या करना है। इतना कोशिशें करने की लत लग गई है इंसान को। उसको लगता है, मनुष्य को लगता है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिल सकता है, मुझे उसके लिए कुछ पे करना है, मुझे उसके लिए कुछ कीमत चुकानी है। अब जैसे हम एड्स देखते हैं, है ना, किसी भी मीडिया के थ्रू, तो और हम देखते हैं कि जी फलानी चीज फ्री, ढमकानी चीज फ्री, तो हम ये जानते हैं कुछ भी संसार में फ्री नहीं मिलता। आप ही की जेब कटती है और आप तक वो चीजें पहुंचती है। और इसीलिए क्योंकि हमने इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में अनुभव नहीं किया होता, तो हमें लगता है कि शायद पर जब संसार में कुछ मुफ्त नहीं मिलता तो फिर परमेश्वर से कैसे मुफ्त में मिल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए मुफ्त में उसे मुहैया करा दिया है। जो उद्धार था आपका, जो आपकी माफी थी हमेशा के लिए, आप माफ कर दिए गए, आप स्वीकार कर लिए गए, आप आशीषित ठहरा दिए गए, आपको परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता दे दी, अपनी पवित्रता दे दी, आपको सिद्ध बना दिया। ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए फ्री जरूर उपलब्ध करा दिया, लेकिन परमेश्वर को इसके लिए अपना सब कुछ देना पड़ा। तो परमेश्वर ने आपको, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना सबसे बेस्ट भी अपने लिए नहीं रखा। वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को, यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत चुकाई। हमने कुछ नहीं दिया, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमें सब कुछ परमेश्वर ने फ्री में दिया। ब्लेसिंग, सारी ब्लेसिंग्स अपनी मुफ्त में दी है हमें, हर एक आशीष मसीह में हमें मिल गई है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा दाम चुकाया है। परमेश्वर ने आपके पापों के लिए एक बड़ा दाम चुकाया है, जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपना लहू बहाकर आपके पापों की कीमत दी है। तो आज परमेश्वर ने आपको और मुझे, हमें हमेशा के लिए अपने साथ जो पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि अब परमेश्वर ने हमें अपने साथ अपनी संगति में एक आत्मा कर दिया है। तो ना केवल परमेश्वर ने हमें माफ किया, स्वीकार किया, शुद्ध किया, धर्मी ठहराया, पवित्र ठहराया, सिद्ध बना दिया, बल्कि परमेश्वर ने, मैं एक दो वचन और आपको बता देती हूँ। इब्रानियों अगर 10 अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु की देह के एक ही बार के बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। परमेश्वर की इच्छा से, उसी की इच्छा से मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, जब प्रभु यीशु मसीह ने, वो मसीहा, वो अभिषिक्त जो परमेश्वर की ओर से इस दुनिया में आया, जो इस धरती पर आया, पूरे मानव जाति के पापों की कीमत बनकर आया, लिखा है उसके एक ही बार, वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम सब पवित्र किए जाते हैं। हम सब पवित्र किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा हम सब पवित्र कर दिए गए हैं। अब आपको अपने आप को ये चिंता करने की, आपको अपने आप को परेशान होने की, आपको डिप्रेशन में जाने की कि नहीं मैं तो नर्क जाऊंगा, मेरे तो कर्म ऐसे हैं, मैंने तो इतने गंदे गंदे काम किए हैं, मैंने तो इतने बुरे काम किए, मैं तो पक्का ही नर्क जाऊंगा। और ऐसा माइंडसेट जो होता है इंसान और अधिक, क्योंकि उसको लगता है कि मरना तो है ही और नर्क तो जाना ही है मैंने, इसलिए जितने गंदे काम, बुरे काम मैं और कर सकता हूं कर लूं, क्योंकि एक खून की सजा भी वही है और 100 की भी वही है। तो लोग इस वजह से ही गंदगी में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि उनके लिए परमेश्वर ने, उनके पिता ने, उनके अच्छे पिता ने उनके लिए क्या कर दिया है, उन्हें क्या दे दिया है पहले से ही। तो आज भी जो हम वचन देख रहे हैं उसमें जो हम परमेश्वर की सच्चाइयां, मसीह में जो हमारी सच्चाइयां हैं,
हम सब परमेश्वर में एक परिवार हैं। हम सब उस पिता से बिलोंग करते हैं और हमारे उस अच्छे और भले पिता ने मसीह के एक ही बार के बलिदान को चढ़ाने के द्वारा हम सब को पवित्र कर दिया है। आपको ये पता नहीं है कि आप पवित्र कर दिए गए हैं, बिना आपके कंसेंट के परमेश्वर ने आपके लिए ये काम पहले ही कर दिया। बट अभी परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि अब आप जब इस सच्चाई को, अपने विषय की सच्चाई को सुन रहे हैं आज, तो आप ये सुनकर विश्वास करें। ये सब कुछ परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कर दिया है, आपके कर्मों से नहीं हुआ। परमेश्वर ये जानते थे कि किसी भी मनुष्य के कर्म इतने परफेक्ट नहीं हो सकते कि वो अपने आप को शुद्ध बना ले, साफ कर ले, धर्मी बना ले, पवित्र बना ले या परमेश्वर की माफी को स्वीकार कर ले। किसी भी मनुष्य के बाहरी कर्म उसको शुद्ध, पवित्र, धर्मी नहीं ठहरा सकते। तो बाहरी लोग कर्म करके, बाहरी कर्मों से या बाहरी और मन्नतें मांगकर या कुछ भी कर लोग सोचते हैं मैं अपने पापों से माफी पा लूंगा या पापों से मुक्ति पा लूंगा। तो आपके और मेरे बाहरी एफर्ट हमें हमारे पापों से मुक्ति नहीं दिला सकते। ये परमेश्वर ही हैं जो हमें पाप के इस बीमारी से, पाप के इस रोग से जो हमारे खून में है, परमेश्वर वचन में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। और ये अनहोना है कि बकरों और बैलों के लहू से मनुष्य के संपूर्ण पाप धुल जाएं। ये अनहोना है, हो ही नहीं सकता कि आप ये कहें कि चलो जानवर के लहू से मेरे पाप धुल जाएंगे। तो ये अनहोना है, नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि वो टेम्परेरी पाप जो है वो ढके जाते थे जानवर के लहू से, बकरों और बैलों के लहू से, कुछ समय के लिए वो पाप ढापे जाते थे, पर हमेशा के लिए वो पाप धुल नहीं सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने यह निर्णय लिया और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर अपना लहू बहाया मनुष्य के उद्धार के लिए। वो उद्धार करता हमारे लिए आया और हमने यीशु के लहू के द्वारा हम सब ने अपने पापों की क्षमा को पाया है। हम सब ने यीशु के उस बलिदान पर जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें शुद्ध, धर्मी, पवित्र, सिद्ध और आशीषित बना दिया है। और जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की इन सारी ब्लेसिंग्स में हम चलने लगते हैं। तो परमेश्वर को केवल आप प्रसन्न कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। किस पर विश्वास करना है? जो कुछ उन्होंने अपने अनुग्रह से यीशु में क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया है, आपको केवल उस पर विश्वास करना है। तो इफिसियों 1 में लिखा है 1:6 में कि परमेश्वर ने आपको उस प्रिय में, मसीह में स्वीकार कर लिया है। उस प्रिय में तो अब आप स्वीकार कर लिए गए हैं। भले ही आपने कितने भी पाप किए हो, कितनी भी गंदगी की हो अपने जीवन में, आप स्वीकारे गए हैं। परमेश्वर ने मसीह के एक ही बलिदान को चढ़ाए जाने के द्वारा आपको हमेशा के लिए पवित्र ठहरा दिया। इब्रानियों 10:10। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए पवित्र ठहरा दिया, पवित्र ठहरा दिया। इब्रानियों 10:14 कहता है, क्योंकि इब्रानियों 10:14, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा ना केवल आपको स्वीकार किया, ना केवल आपको पवित्र ठहराया, ना केवल आपको शुद्ध ठहराया, उसने उस एक ही बलिदान के द्वारा जो यीशु ने क्रूस पर चढ़ाया था, आपको हमेशा के लिए क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। तो इब्रानी 10:10 में क्या लिखा है कि आप मसीह के एक ही बार के चढ़ावे के द्वारा पवित्र किए जाते हैं, पवित्र कर दिए गए हैं। तो लिखा है अर्थात जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में पवित्र भी कर दिया। इब्रानी 10:14 कहता है आपको सिद्ध भी बना दिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको केवल पवित्र नहीं ठहराया, आपको हमेशा के लिए सिद्ध बना दिया है। सिद्धता का मतलब समझते हैं आप? सिद्ध का मतलब वो है कि जैसा कि आपने कभी भी एक भी पाप नहीं किया। हालेलुया। आप
में कोई दोष नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, आप में किसी प्रकार का, परमेश्वर जब आपको देखते हैं, परमेश्वर आप में कोई घटी नहीं देखते हैं। अब परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो आपको क्या देखते हैं? आप बिल्कुल सिद्ध बना दिए गए हैं। सिद्ध कौन है? केवल एक है। कौन? केवल परमेश्वर सिद्ध है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु के क्रूस पर, क्योंकि यीशु परमेश्वर का सिद्ध मेमना है, यीशु परमेश्वर का सिद्ध बलिदान है, और परमेश्वर ने उस सिद्ध मेमने के, सिद्ध बलिदान के द्वारा आपको और मुझे हमेशा के लिए सिद्ध बना दिया है। आमेन। हम सिद्ध बना दिए गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। और ये किसने किया है? हमारे पापा ने, हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर ने, हमारे भले और हमारे अच्छे पिता ने। आमेन। क्योंकि उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमारे लिए यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। पाप मनुष्य को क्या करता है? नाश करता है। पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन यीशु में परमेश्वर ने हमें अपना अनंत जीवन का वरदान दे दिया है। तो जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मुझे सिद्ध बना दिया है। अब भले ही मेरे बोलने में, मेरे एक्शन में कमियां हो सकती हैं, मैं गलतियां करता हूं अभी भी, मैं पाप करता हूं अभी भी, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है मेरे लिए। परमेश्वर ने अपनी सिद्धता को मुझे गिफ्ट में दे दिया है। मैंने उसे मुफ्त में पाया है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कीमत चुकाई है। और अब मसीह के एक ही बार के चढ़ावे के द्वारा मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की दृष्टि में कहां सिद्ध बना दिए गए हैं? अपनी आत्मा में। आपके भीतर परमेश्वर ने ये सारे गिफ्ट आपकी आत्मा में रख दिए हैं। और अब परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले हैं। किसको करना है? अभी आपको करना है। क्या करना है आपको? केवल विश्वास करना है। अपने आप को बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि अब मैं स्वीकारा गया हूं, अब मैं पूरी रीति से माफ कर दिया गया हूं, अब मैं पूरी रीति से यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा शुद्ध बना दिया गया हूं, अब मैं यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा धर्मी ठहरा दिया गया हूं। बहुत लोगों को इसका अर्थ नहीं मालूम है। धर्मी जब कहा जाता है, लोग बोलते हैं मैं धीरे धीरे करके धर्मी बन रहा हूं, मैं धीरे धीरे करके धर्मी बन रहा हूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप धीरे धीरे करके धर्मी बन रहे हैं। दिन प्रतिदिन, रोज 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 लोग बोलते हैं क्यों हम अभी गलतियां नहीं करते हैं, क्यों हम अभी गुनाह नहीं करते हैं, क्यों हम अभी पाप नहीं करते हैं, तो फिर हम कैसे धर्मी बन गए? वचन कहता है यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा वो हमारे लिए पाप बना, ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो धार्मिकता का अर्थ क्या है? सिनलेस। धार्मिकता बन जाए मतलब धर्मी बन जाए परमेश्वर की दृष्टि में। धार्मिकता, राइचसनेस, वी आर द राइचसनेस ऑफ गॉड। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के ने अब हमें सिनलेस बना दिया है। धर्मी का अर्थ क्या है? बिना पाप का बना दिया है। क्योंकि हम ये सच जानते नहीं है, क्योंकि हम इस सच पर विश्वास नहीं करते हैं, हम जो विश्वास करते हैं हम वही प्रोड्यूस करते हैं। हम गलत विश्वास करते हैं। हम ये सोचते रहते हैं अभी भी, क्योंकि मैं गलती करता हूं, क्योंकि मैं गुनाह कर रहा हूं, क्योंकि मैं पाप करता हूं, अभी भी मुझ में बहुत कमियां हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं अभी धर्मी नहीं हूं। लेकिन आपको विश्वास करना है। आप जो विश्वास करेंगे वो ही प्रोड्यूस करेंगे। आप ये विश्वास करेंगे कि मैं अभी भी पापी हूं, मैं धीरे धीरे धर्मी बनूंगा, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? वचन के अनुसार सही विश्वास सही जीवन को उत्पन्न करता है, गलत विश्वास गलत जीवन को उत्पन्न करता है। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह की सच्चाइयों पर विश्वास करेंगे तो वो सच्चाइयां उन सच्चाइयों के द्वारा आप सही जीवन को प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह की, जो मसीह में हमारी सच्चाइयां हैं, जो परमेश्वर ने जिन सच्चाइयों में हमें स्टैब्लिश कर दिया है, अगर हम उन सच्चाइयों पर विश्वास नहीं करेंगे अपने लिए, तो हम गलत जीवन प्रोड्यूस करेंगे। हमारा जीवन, हम पाप प्रोड्यूस करेंगे। हम अपने, जैसा मैंने अभी शुरू में बोला, मरे हुए कामों से हमें छुड़ा लिया है यीशु ने। हम लगातार मरे हुए कामों में, मतलब अपने भले कामों में,
अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहेंगे। अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा हम परमेश्वर की एक्सेप्टेंस को पाने की कोशिशें करेंगे। हम अपने आप को पवित्र प्रतिदिन बनाने की कोशिश करते रहेंगे। हम अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिशें करते रहेंगे अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा। अगर हम गलत विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाने की कोशिशें करते रहेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर की आशीषों को कमाना है, मुझे चंगाई को खरीदना है, मुझे सफलता को कमाना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा परमेश्वर को खुश करने के लिए, ताकि परमेश्वर मुझ पर नजरें डाले और परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग्स दे। तो आप ये सारे कार्य किसमें आते हैं? मरे हुए कामों की गिनती में, डेड वर्क्स। इससे वचन कहता है डेड वर्क्स हमें नए जन्म के द्वारा परमेश्वर ने इन सारे मरे हुए कामों से छुड़ा लिया, छुटकारा दे दिया मसीह यीशु में। तो आपको और मुझे अपने लिए इन सच्चाइयों को बार बार सुनने की जरूरत है, बार बार सुनने की जरूरत है। आपको मैं बताऊं, अगर आप अनुग्रह की सच्चाइयों के विषय में सुनते हैं और साथ ही साथ आप व्यवस्था के या कर्मों की बातों को भी जो डिपेंड करती हैं, जो आधार, मेरा कहने का अर्थ है, जैसा मैं बोल रही हूं आपको कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स सब मसीह यीशु में हमें उन्होंने फ्री में दे दी है, मुफ्त में दी है, ये गिफ्ट के तौर पर हमें दी है। लेकिन जब आप व्यवस्था और अनुग्रह का मिक्सचर सुनते हैं कहीं से भी, क्योंकि अगर अभी आपको पता नहीं है पूरा, अभी आप सीख रहे हैं, तो जब आप मिक्सचर सुनना शुरू करते हैं तो आपके अंदर वो वचन बना नहीं रहता, क्योंकि वचन में लिखा है व्यवस्था और विश्वास दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं, दोनों एकदम अलग है। अगर आप व्यवस्था को सुनते हैं तो विश्वास आपका व्यर्थ हो जाता है, विश्वास काम नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, परमेश्वर ने जो आपको अपनी सारी आशीषें मसीह यीशु में क्या क्या दे दिया आपको परमेश्वर ने, फिर से रिपीट करेंगे हम, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा स्वीकार कर लिया, माफ कर दिया। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपको शुद्ध ठहरा दिया। यीशु के क्रूस के लहू के द्वारा आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। यीशु के लहू के द्वारा आपको पवित्र ठहरा दिया। यीशु के लहू के द्वारा आपको सिद्ध ठहरा दिया और यीशु के लहू के द्वारा आपको आशीषित बना दिया। यीशु के लहू के द्वारा आपको चंगा कर दिया। यीशु के लहू के द्वारा आपको परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से आजाद कर दिया है। अब आप मसीह यीशु में आजाद कर दिए गए हैं पूरी रीति से। तो ये सब कुछ, आप इन सारी ब्लेसिंग्स का आधार क्या है? मसीह में जो परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाइयां हैं। जब आप उन सच्चाइयों को अपने जीवन का आधार मानकर चलते हैं तो वो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को प्रोड्यूस करती है जो आपके अंदर परमेश्वर ने पहले ही रख दी हैं। और अगर आप व्यवस्था और अनुग्रह दोनों का मिक्सचर आधार मानकर चलते हैं तो आप सेल्फ एफर्ट के कुछ चक्र में, उस विशियस साइकिल में आप घूमते चले जाएंगे। आप उसमें से कभी बाहर नहीं आएंगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं परमेश्वर खुश है कि नहीं है, पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं परमेश्वर मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं, शायद, हो सकता है। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन जब आप बार बार लगातार इन अनुग्रह की सच्चाइयों को जो मसीह में है, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दे दी है, जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो आपके अंदर विश्वास काम करता है। और लगातार विश्वास आपके अंदर काम करे, उसके लिए आपको बार बार अपनी मसीह में इन सच्चाइयों को सुनने की जरूरत है। तो इसीलिए एक बार सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, 2 बार सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, 100 बार, 200 बार, 500 बार, जीवन भर आपको प्रतिदिन इन मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को सुनने की जरूरत है। बार बार आपको सुनने की जरूरत है। बहुत बार लगता है कि नहीं यार, पता तो चल गया है, पता आपके इंटेलेक्ट में आपको पता चला है, लेकिन वचन में लिखा है हृदय से, धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है। आपको विश्वास कहां करना है? हृदय से विश्वास करना है। और वो आप नहीं कर सकते, वो आपका कार्य नहीं है हृदय से विश्वास करना। आप वचन को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, और फिर एक दिन वो वचन आपके हृदय में
जड़ पकड़ता है। बार बार सुनने से आपका मन उसके साथ राजी होता है, आपका मन उस पर विश्वास करने लगता है और फिर आपके अंदर विश्वास आपके हृदय में एक्टिवेट हो जाता है, विश्वास आपके हृदय में काम करने लगता है। तो प्रीचिंग कुछ भी आप किसी की भी सुनते हैं, आप मुझे सुने या किसी और को सुने, अगर फोकस वो प्रीचिंग आपका सेल्फ एफर्ट पर लेकर जाती है, 0.1% भी, मैं ये नहीं कहती, बहुत लोग बोलते नहीं फलाने को सुना, हमने उसको सुना, वो भी यही प्रचार करता है, वो भी यही बताता है, आपको बहुत स्मार्ट होने की जरूरत है। आप सुनते हैं लोगों को, बड़ी बड़ी चर्चेज में सुनते हैं आप लोगों को, आपको लगता है सेम तो बोलते हैं सब। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे आटे को खराब कर देता है। अगर आप थोड़ा भी मिक्सचर सुनते हैं जो आपको सेल्फ एफर्ट की तरफ लेकर जाता है, आप थोड़ा सा भी मिलावट अनुग्रह में करते हैं, तो वो आपके जीवन में सारे के सारे को खराब कर देता है। जो भी आपने सुना हो, चाहे आपने कितना भी आप सुनते हो, लेकिन अगर आप सपोज आपने दिन में 4 बार आपने अनुग्रह का मैसेज सुना, लेकिन एक बार आपने मिक्सचर को सुन लिया, वो मिक्सचर जब आप सुनते हैं वो आपको कंफ्यूज करता है। तो पहचान क्या है? जो भी प्रीचिंग जब आप सुनते हैं, अगर वो आपको सेल्फ एफर्ट्स की तरफ लेकर जाती है कि आपका अभी कोई रोल है, आपको अभी कुछ करने की जरूरत है, आपको एफर्ट करने की जरूरत है, अगर वो प्रीचिंग आपको सेल्फ एफर्ट्स की तरफ लेकर जाती है, तो आपको उसको बिल्कुल अभी के अभी सुनना बंद करने की जरूरत है। भले कितनी बड़ी चर्च क्यों ना हो, भले कितना नाम का पास्टर क्यों ना हो, कितना ही उसके नाम के पीछे बड़ी पूछ क्यों ना हो उसके, कि ये फला इसके बाद इसकी डिग्रीज है, आपको जरूरत नहीं है उसे सुनने की। आपको जो चीज यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया कार्य, आपको केवल उसको सुनने की जरूरत है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने क्रूस पर अपने आखिरी शब्द क्या कहे? पूरा हुआ। तो यीशु ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया, और जो पूरा कर दिया, जो मसीह की सच्चाइयां हैं जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दी, आपको उसको बार बार सुनने की जरूरत है। ये नहीं है कि अब आपको पता चल गया कि यीशु ने क्रूस पर सब पूरा कर दिया, दैट्स ऑल, मेरा क्या काम है, हो गया पूरा, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है आपको सुनने की, क्योंकि अगर आप मन को खाली छोड़ते हैं तो फिर आप फिर से उन विचारों में, उन चीजों में आप जा सकते हैं। आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सेल्फ एफर्ट्स में चले गए। बट आपको अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को एफर्टलेसली अपने जीवन में रिसीव करना है अगर आपको, तो आपको लगातार बार बार जो कुछ यीशु ने क्रूस पर अपने अनुग्रह से पूरा कर दिया है, आपको उसको सुनने की जरूरत है। आप उसको सुनेंगे, केवल उसको सुनेंगे, आप लगातार परमेश्वर की आशीषों में चलेंगे। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो और भी जो भी चीजें हैं आपके जीवन में जो आप चाहते हैं, आपके फैमिली लाइफ है, आपके बच्चों की लाइफ है, आपके बच्चों का फ्यूचर है, कुछ भी आपको चाहिए हो, वो सब आपको मिलता है। किसमें मिलता है? यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को सुनने के द्वारा। तो इसीलिए वचन में लिखा है, चौकस रहो कि तुम कहीं भरमाए ना जाओ, जैसे हव्वा भरमाई गई थी। क्यों लिखा ऐसा कि जैसे हव्वा भरमाई गई थी, तुम ना भरमाए जाओ? क्योंकि दुष्ट ने आके, शैतान ने आके हव्वा को झूठ नहीं बोला था, उसने आकर परमेश्वर की सच्चाई में झूठ को मिक्स किया था, और उस सच्चाई में झूठ मिक्स करने के द्वारा वो छली गई थी, वो भरमाई गई थी। तो आज हमें केवल और केवल परमेश्वर की सच्चाई को सुनने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर की सच्चाई को सुनते हैं तो वो आपकी जिंदगी में आजादी को लेकर आती है। हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को सुने और वो आपकी जिंदगी में आजादी को लेकर ना आए। तो आप परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को जितना सुनेंगे उतना अधिक, वचन में लिखा ना कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई अपने आप आजाद नहीं करती है। जितनी सच्चाई आप सुनेंगे, जितनी सच्चाई आप जानेंगे, वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। जो सच्चाई आप सुनेंगे नहीं, जिस सच्चाई को आप जानेंगे नहीं, वो आपको आजाद नहीं कर सकती है। तो सच्चाई अपने आप आजाद नहीं करती है। आपको सच्चाई को, ये आपको चुनाव करना पड़ेगा। आपको ये चुनना पड़ेगा कि मुझे केवल सच्चाई को जानना है।
और जितना अधिक आप सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई को सुनेंगे, वो सच्चाई आपको भीतर से आजाद करती चली जाएगी। आप उतना ही फ्री होते चले जाएंगे। आमेन। और आप सेल्फ कॉन्शियस से जीसस कॉन्शियस होते चले जाएंगे। आपका अभी तक फोकस अपने ऊपर जो था, अपने अच्छे काम, अपने बुरे काम, अपने गलतियां, अपने गुनाह, अपने पाप, जो सारा का सारा फोकस आपका अपने ऊपर था, वो सारा का सारा फोकस अब आपका यीशु के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि यीशु के क्रूस के द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, हमें पापों की माफी मिली है, हमें पूरी रीति से परमेश्वर ने चंगाई दी है, हमें अपनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी है परमेश्वर ने। तो आपको और मुझे यीशु के क्रूस के विषय में अधिकाधिक सुनने की जरूरत है। अनुग्रह से बड़ा कोई प्रकाशन, कोई रेवलेशन नहीं है। अनुग्रह की सच्चाई से बढ़कर कोई रेवलेशन नहीं है। आपको जैसा मैंने अभी बोला, सपोज आपको चंगाई चाहिए, शारीरिक चंगाई चाहिए, मानसिक चंगाई चाहिए, डिप्रेशन से आजादी चाहिए, आपको हो सकता है इविल स्पिरिट से छुटकारा चाहिए, आपको इविल स्पिरिट मतलब शैतान के झूठ से, उसके धोखे से छुटकारा चाहिए, आपको सफलता चाहिए अपनी लाइफ में, आपको आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपको सुनते नहीं है, आपको वहां पर ब्लेसिंग चाहिए, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके बीच में प्यार नहीं है, आपको वहां शांति चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो मेरे प्रियो, कोई भी क्षेत्र हो, आप जब यीशु के विषय में जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया है, जब आप उसको सुनते हैं, केवल सुनने से, लोग सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, केवल सुनने से कैसे बदलाव आ सकता है, केवल सुनने से कैसे ब्लेसिंग आ सकती है। आप एक बार, जो मैं आपसे कह रही हूं, आप एक बार उसे कर कर देखिए। आप केवल, मैं बहुत बार जो लोग चर्च में आते हैं, मैं उनको बोलती होती हूँ, वो बोलते हैं कि अब हम चर्च में आने लगे, अब आप बताइए ना पास्टर में क्या करना है। तो मैं उनको बोलती हूँ आपको कुछ नहीं करना, आपको एवरी संडे आना है, आपको कुर्सी पर बैठना आकर और आपको वचन सुनना है। आपको पूरे हृदय से, पूरे दिल से आपको वचन सुनने की जरूरत है। आप देखिएगा, आप जब वचन को, परमेश्वर के वचन को, जो कि अनुग्रह की सच्चाइयों का वचन है, मैं कोई भी वचन नहीं कह रही हूं, जो केवल और केवल परमेश्वर के कार्य का वचन है, जो यीशु के द्वारा उन्होंने उद्धार का कार्य पूरा कर दिया, जब आप उसे सुनेंगे, अपने लिए उस वचन को सुनेंगे, वचन लिखा, विश्वास सुनने से आता है। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है, करने से नहीं आता कुछ, विश्वास सुनने से आता है। तो विश्वास जब आप क्या सुनते हैं, जब आप परमेश्वर का, मसीह का वचन, जब उन अनुग्रह की सच्चाइयों को आप बार बार सुनते हैं, तो आपके अंदर विश्वास काम करने लगता है। आपके एफर्ट्स के बिना आपको पता भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं होता कि आपके अंदर विश्वास काम कर रहा है, और आप परमेश्वर की लगातार ब्लेसिंग्स को रिसीव करते अपनी जिंदगी के अंदर। कौन सी ब्लेसिंग? आप परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। वचन लिखा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्म संयम। आप आत्मा का फल प्रोड्यूस करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आपके जीवन में लोग आपको जब देखते हैं, भरपूरी में देखते हैं, शांति में देखते हैं, आपको संतुष्टि में देखते हैं, आपको परमेश्वर के आनंद को उमड़ते हुए आपके अंदर देखते हैं, पर लोग भी पहचान जाएंगे कि आप किससे बिलोंग करते हैं। तो आपको और मुझे, हमें परमेश्वर, प्रभु ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम मरे हुए कामों से छुटकारा पाएं। मरे हुए काम मतलब हमारे सेल्फ राइचियसनेस, हमारे भले काम, हमारी स्वधार्मिकता, जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, या परमेश्वर के एक्सेप्टेंस को पाने के लिए, या उनके दृष्टि में पवित्र होने के लिए, धर्मी होने के लिए करते हैं। तो यीशु आए ताकि हमें उससे पूरी रीति से छुटकारा दिलाकर हमें हमेशा के लिए अपनी सच्चाइयों में हमें स्थापित करने के लिए आए। हमें, जैसा उसमें लिखा है, यशाया 54 में लिखा है कि तू, क्योंकि यशाया 53 में, 53 में यीशु का वो जो मसीह का जो क्रूस का कार्य था, उसके विषय में है कि यीशु ने उस क्रूस पर जब कार्य को पूरा वो कर देगा, क्योंकि ये प्रभु के आने से पहले का है यशाया का, तो लिखा है कि जब आप वो 54 से पहले ही आता है, तो 53 में लिखा है कि
निश्चय ही उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना सही, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमेन। भजन संहिता 103 में लिखा है कि हे मेरे मन, तू प्रभु को धन्य कह और उसके उपकारों को, जो कुछ उसने तुझे दे दिया है उसको तू कभी ना भूलना। वही तो तेरे सारे पापों से तुझे क्षमा करता है और सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने, जब यशाया 53 में भी हमने पढ़ा, 54 में देखते, तू धार्मिकता में स्थिर होगी। किसकी वजह से? यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम धार्मिकता में स्थापित कर दिए गए हैं। हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमें स्थापित कर दिया। तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा, और जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध, तेरे हानि के लिए बने, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। आमेन। ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, अपनी संतानों के लिए, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे लिए ये कार्य पूरा कर दिया है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम मसीह की इन सारी सच्चाइयों को सुने सुने सुने। अपना समय यूं ही बर्बाद मत करें, मत करें अपना समय यूं ही बर्बाद। अगर आप सचमुच में परमेश्वर के रेस्ट में बना रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स प्रोड्यूस हो आपकी लाइफ से बिना आपकी कोशिशों के, अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को सुनने में, पढ़ने में, सीखने में खर्च करें। परमेश्वर का वचन ये नहीं कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, मुझे दूसरों के सामने घमंड से फूलना है, मुझे कोई बताए और क्या है और क्या है, वो नहीं। आपको शांति से रेस्ट में आने की जरूरत है और आपको उसके लिए परमेश्वर का वचन रिसीव करने की जरूरत है। मसीह में जो सच्चाइयां हैं आज आपकी मसीह में एक नई पहचान है। जब तक आप उसे ही नहीं जानते, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब तक आपको खुद को पता ही नहीं है अब आप मसीह में आप कौन है, आप अपने उस हक का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मैं जो प्रतिभा पैदा हुई थी इस संसार में और फिर मसीह में आने तक जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा खत्म हो चुकी है। वो प्रतिभा की पुरानी पहचान थी जो इस संसार में जब मैं आई थी, वो पहचान मेरी आदम से थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जब मैं आई, मैंने विश्वास किया, तो वचन में हम देखते हैं कि हमारा पुनर्निर्माण, एक बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू क्रिएशन, परमेश्वर ने एकदम नई सृष्टि बना दिया। और अब हमारा ना केवल पुनर्निर्माण हुआ, मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है। अब वो पुरानी सृष्टि नहीं है, अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें, कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब पुनर्निर्मित, पुनर्जन्म, नया जन्म हो चुका है उनका। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जब तक आप बार बार नहीं सुनेंगे, आपका मन जो बचपन से उसको आदत पड़ी हुई है उन्हीं झूठ पर विश्वास करने की, आपका मन उसी दुष्ट के झूठ और धोखेबाजी में उलझा रहा है इतने साल तक। अब आपको अपने मन के नवीनीकरण की जरूरत है। और वो कैसे होगा? जब आप मसीह की सच्चाइयों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उसको मेडिटेट करेंगे अपने मन के अंदर, आप बार बार उसको सोचेंगे, तो आपके जीवन में आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चलेंगे और वो आपके जीवन से दिखाई देंगी। शांति दिखेगी, प्रेम दिखेगा, लोग अनुभव करेंगे उस प्रेम को। वो नकाब सब उतर जाएंगे जो मसीह में आने से पहले थे। अब आप एक नया व्यक्ति होंगे जो अंदर और बाहर से एक है। तो मसीह में अब आपकी नई पहचान है और वो पहचान पर आपका मन तब विश्वास करेगा जब आप मसीह की सच्चाइयों को, उस अनुग्रह की सच्चाइयों को बार बार अपने लिए सुनेंगे। बार बार सुनने से विश्वास काम करेगा आपके अंदर। तो इसीलिए मत सोचिए अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अरे और अच्छी प्रमोशन हो जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा, या मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो जाएगी तो अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा, अरे मेरे पास अभी औलाद नहीं है, शायद मेरे पास औलाद आ जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जब आप मसीह में आते हैं, जैसा मैंने अभी कहा, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। यानी कि कोई पाप नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई बीमारी नहीं,
कोई कमी घटी नहीं, कोई भी चीज अब आप पर अधिकार नहीं रखती है। और आपके पास आप जहां हैं, जिस भी अवस्था में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप मसीह में अपनी सच्चाई पर विश्वास करेंगे, आप हमेशा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर की संतुष्टि में, उनकी तृप्ति में आप निरंतर बने रहेंगे। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कुछ घटेगा तो मेरा जीवन बदलेगा। आपको केवल अपने लिए, भले ही आप अकेले अपने रूम में हैं, किसी चर्च नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, हो सकता बैकस्लाइड हो गए हो आप, हो सकता है आप एक संसारिक व्यक्ति हो, लेकिन जब आप अविश्वासी ना हो, आप केवल मसीह में अपनी पहचान को सुने। आप कितने भी कर्जे में हो सकते हैं, आपकी अपनी गलतियों की वजह से आप किसी गड्ढे में गिरे हुए हो सकते हैं, आपने खुद कितनी भी गड़बड़ की हो और आपको लग रहा हो अब तो कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए, पर मैं आपको बताना चाहती हूं, मसीह में आप अपनी सच्चाइयों को जब सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए वो करेगा, अद्भुत को करेगा। वचन में लिखा है, आपकी सोच और समझ से बढ़कर, आपके मांगने और प्रार्थना से अधिक। जो कोई इंसान सोच नहीं सकता, जो कोई इंसान आपके लिए कर नहीं सकता, जो आप अपने लिए खुद कर नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत पैसा होना कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश हैं। आपके पास कुछ भी है, कोई गारंटी नहीं है इस संसार का जो नाशवान है, कुछ भी अगर आपके पास है, कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर गारंटी देना चाहूंगी, अगर आपका जीवन मसीह में है तो गारंटी है आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपका फोकस, परमेश्वर ने जो आपको मसीह में नहीं आपकी पहचान दे दी है, अगर आपका फोकस उस पर है, तो गारंटी आप खुश रहेंगे, आपको कभी कोई घटी नहीं होगी। उसमें लिखा है भजन संहिता 23 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु क्योंकि अब मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह क्योंकि अब मेरे प्रभु हैं, गारंटी है मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु मेरा प्रभु है का क्या अर्थ हुआ? केवल इतना ही जान लेना कि प्रभु मेरा प्रभु है? बिल्कुल नहीं। आपको जब परमेश्वर ने जो क्रूस पर यीशु के लहू के द्वारा आपके लिए उद्धार का कार्य पूरा कर दिया, जब आप यीशु क्यों आए, आपके उद्धार करता वो बनकर आए, आपके लिए वो क्या क्या कर गए, उन्होंने आपको क्या क्या दे दिया है, आपको क्या क्या मिल चुका है पहले से ही, जो पूरा हो चुका है। आप जब उसे सुनेंगे, बार बार सुनने की जरूरत है, चाहे क्या जीवन भर सुनने की जरूरत है आपको उसको अपने लिए। थोड़ा सा भी आपको लगता है आप लेफ्ट राइट हो रहे हैं, शैतान ने किसी प्रकार से कोई झूठ बोला, थोड़ा सा भी अनरेस्ट आपको आ रहा है, आप इमीडिएटली सुसमाचार को सुनिए, इमीडिएटली आप अनुग्रह के वचन को सुनिए। परमेश्वर का वचन आपको वापस एकदम रेस्ट में ले आएगा, आपको एकदम शांति मिल आएगा और आप वापस ब्लेसिंग्स में चलने लगेंगे। तो आपको सबसे पहले, यानी कि सबसे अधिक महत्व, सबसे बढ़कर प्राथमिकता आपको गॉस्पेल को देने की जरूरत है, आपको सुसमाचार को देने की जरूरत है। आपको आपकी मसीह में जो नई पहचान है, अब क्योंकि अब आप नई सृष्टि हैं, आप पुराने रीति से सोचते रहेंगे, अपने जीवन को नहीं बदल सकते। आपको नई सोचे, नए विचार चाहिए जो परमेश्वर के वचन में लिखे हैं। जब आप उसके अनुसार सोचेंगे, उसके अनुसार विचार करेंगे, तो गारंटी है आपका जीवन जरूर बदलेगा। तो आपको अपने लिए, अपने भीतर परमेश्वर की सच्चाइयों को सुनने की जरूरत है, उसको अपने लिए जानने की जरूरत है। वचन में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे, यूहन्ना 8:32 में, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद करता है, जिसे पुत्र आजाद करता है, वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। तो जिसे पुत्र, किस में आजादी है? पैसे में, रिश्तों में, संसार की चीजों में, वर्ल्डली जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, किसी में आजादी नहीं है। किस में आजादी है? केवल यीशु मसीह में आजादी है। जिसे पुत्र आजाद करता है, वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। तो आपको हर दिन अपने लिए परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सुनने की जरूरत है। और एफर्टलेस चेंज आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, एडिक्शन से छुटकारा, किसी भी प्रकार का और कोई और आपकी वीकनेस है,
उससे छुटकारा। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आता हो सकता है आपके अंदर लालच की प्रॉब्लम हो सकता है आपको आप झूठ बोलते हो सकता है कि आप बहानेबाज बहुत हो सकता है कि आपको किसी तरह की और एडिक्शन हो, स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या कोई और पोर्नोग्राफी हो। किसी भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो चेंज जो आप अपने एफर्ट से लाने की कोशिश करेंगे वो टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन वो बदलाव जो परमेश्वर हमारे अंदर लेकर आते हैं वो परमानेंट होता है, वो जड़ से काम होता है। परमेश्वर जड़ से उस चीज से आपको छुटकारा दिलाते हैं। तो किसी भी चीज से आपको छुटकारा चाहिए तो आपको क्या करना है? कोई एफर्ट करना है। लोग बोलते कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, कुछ तो करने के लिए बता दो। अगर आप कुछ भी, यीशु जमा कुछ इज इक्वल टू नथिंग। यीशु जमा कुछ इज इक्वल टू नथिंग। अगर आप यीशु के और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इज इक्वल टू कुछ नहीं हो जाता है। तो आपको प्योरली 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 गॉस्पेल की जरूरत है। आपको सुसमाचार को सुनने की जरूरत है, एफर्ट्स को सुनने की जरूरत नहीं है। फिर से कह रही हूं, क्या पहचान है कि ये सचमुच में सुसमाचार है या नहीं है? जो सचमुच में सुसमाचार है वो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य को महिमा देगा, और जो मिक्सचर है वो आपको बताएगा कि आप, यीशु ने तो जो करना था कर दिया, अब आपको क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको क्या सुनने की जरूरत है? सुसमाचार सुनिए। और सुसमाचार में अपनी पहचान को जानिए कि अब आप मसीह में कौन है, और आप जानिए कि यीशु ने आपके लिए क्रूस पर क्या क्या पूरा कर दिया, आपको क्या दे दिया है, आपको क्या बना दिया है, आपको क्या क्या मिल चुका है। अपने अधिकार, अपनी अथॉरिटी को जानना, अपने जो भी यीशु ने आपके लिए क्रूस पर आपको जो विजय दिला दी, आपको जो जीत दिला दी, आपको जीवन से बढ़कर ठहरा दिया, ये सारी सच्चाइयां आप सुने। तो लोग आपको, जब आप एफर्ट नहीं करेंगे तो लोग आपको बोलेंगे ये गलत जा रहा बंदा, ये एफर्ट नहीं करता, ये कोशिशें नहीं करता, तो वो आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। आप सोच के देखिए, हो सकता है आपको यीशु में कई साल हो चुके हो सकता है आप जन्म से क्रिश्चियन हो, पर अगर आप अपने जीवन को देखें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल भी आत्मा का फल है। क्या ये सब कुछ आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बिना आपकी कोशिशों के आप अनुभव कर रहे हैं? अगर नहीं तो इसका अर्थ यह है कि अभी भी आपने बिना मिलावट का यीशु का जो अनुग्रह का सुसमाचार है अभी वो नहीं सुना आपने। आपको वो सुनने की जरूरत है। जिस दिन आपने उसे सुना और रिसीव करना शुरू किया, आप यकीन जानिए आप शैतान के चंगुल से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। आप शैतान के चंगुल से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अपनी नई पहचान को सुने। मसीह में अब आपकी क्या पहचान है वो नहीं चाहता आप उसे जाने। आपको जितना आप ये कर देखिए, आप मसीह में अपनी पहचान को सुनिए, जानिए, आप कर देखिए। शैतान तिल मिलाएगा, छटपटाएगा। क्यों? वो चाहता है कि आप झूठ में बने रहें, उसके धोखेबाजी में बने रहें, क्योंकि उसके द्वारा वो अपना कार्य, अपनी प्लानिंग आपके जीवन में जारी रखेगा। शैतान की प्लानिंग क्या है? गरीबी, बीमारी, कलेश, घमंड, विरोध, असफलता, ये सारे उसकी देन है। ये सब चीजें उसकी तरफ से है। मरे हुए कामों में आप बने रहें। लेकिन जब आप अनुग्रह के सुसमाचार में बनेंगे, आप उसमें बढ़ेंगे, प्रतिदिन जब आप सुनेंगे अपनी सच्चाइयों को, सचमुच में आप आंसुओं के साथ धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हर समय महिमा देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा किया, आप केवल उसके लिए उनको महिमा देंगे। आप उनकी तारीफ करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी बढ़ाई करेंगे, आप स्तुति और आराधना करेंगे। क्योंकि अब आप एफर्ट से बाहर आ गए हैं। अब आप केवल स्तुति और आराधना, वो जो है सो है प्रभु, अब आप उसके लिए उसकी आराधना करेंगे। अब अपने मेरिट पर नहीं आएंगे कि प्रभु मैं तो ये भी करता हूँ, प्रभु मैं तो ये भी करता हूँ, प्रभु मैंने तो ये भी किया, प्रभु मैंने तो ये भी किया।
आप अपने एफर्ट्स की लिस्ट नहीं लेकर आएंगे, अपने कार्यों की लिस्ट नहीं लेकर आएंगे प्रभु के पास। अब आप आएंगे उनके कार्यों के लिस्ट के लिए धन्यवाद देने के लिए। आमेन, हालेलुया। तो आज आप समझ लें, आज ये वचन जो है प्रभु ने, जो मैंने पूरा तैयार किया था उसमें से उसको छोड़कर जो शुरू में मैंने वचन दिया, प्रभु चाहते थे हम आज इसको फिर से इस वचन को हम सुने, क्योंकि बार बार सुनने की जरूरत है। मुझे अगर आप बोलेंगे तो मैं पूछेंगे, मैं आज भी अभी भी प्रभु के सुसमाचार को बार बार सुनती हूँ, हर बार सुनती हूँ, उसी को ही मनन करती हूँ, उसी पर ही अपनी आंखें लगाती हूँ। मसीह में मैं कौन हूँ उसको मैं अधिकाधिक जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसके द्वारा ही परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे जीवन में मैं उसे देखती हूँ। क्योंकि सेल्फ एफर्ट फ्रस्ट्रेशन को लेकर आते हैं, क्योंकि अगर वैसे रिजल्ट नहीं आते जो आपने सोचे होते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है। लेकिन जब आपका फोकस प्रभु पर होगा तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके बिना एफर्ट से बहेंगी, और फ्रस्ट्रेशन तो बहुत दूर की बात, कहीं खत्म पूरी रीति से चला जाएगा, और आप प्रभु के रेस्ट में, प्रभु की शांति में हर समय बने रहेंगे। किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, कल की चिंता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ आपके मन में नहीं होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं परमेश्वर खुश है। अब आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया। अब आप जानते हैं कि अब आप शुद्ध कर दिए गए हैं यीशु के क्रूस पर के बलिदान के द्वारा। अब आप जानते हैं कि अब आप धर्मी बन चुके हैं यीशु के क्रूस के द्वारा। अब आप जानते हैं कि आप यीशु के क्रूस के द्वारा पवित्र बना दिए गए हैं। अब आप जानते हैं कि यीशु के क्रूस के द्वारा आप सिद्ध ठहरा दिए गए हैं। अब आप जानते हैं अब आप आशीषित है। अब आप जानते हैं अब आप चंगे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर आपके पिता हैं। अब आप जानते हैं कि आप उनके साथ हमेशा के लिए जुड़कर एक हो चुके हैं, और अब कोई भी कुछ भी, आपकी कोई भी गलती, आपकी कोई भी गुनाह, आपका पाप आपको परमेश्वर से, उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। कोई भी चीज अब आपको उनसे अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि ये उनका कार्य है। आमेन। और उन्होंने उसे सिद्धता से पूरा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो भी आपने सीखा है, मैं चाहूंगी इस वचन को आप बार बार सुने, बार बार सुने। आप अपने विषय में जितना अधिक जो मसीह में आप हैं सुनेंगे, आपका जीवन उतना ही खूबसूरत होगा, उतना ही आशीषित होगा आपका जीवन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पापा हैं, और जो आपने हमें दे दिया वो कोई इंसान कर नहीं सकता था, दे नहीं सकता था, क्योंकि हम में से कोई भी अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकता था, खुद को शुद्ध नहीं कर सकता था। हमारा कोई भी एफर्ट, वचन में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम, धार्मिकता के काम मेरे सामने मैले फटे चित्रों की तरह हैं। हाँ परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति स्वधार्मिकता के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश करे, उद्धार कराने की कोशिश करे। आपने खुद हम सबका उद्धार करा दिया है, और आज मसीह में हमारी नई पहचान है। हमारा पुनर्निर्माण आपने किया है। आपने हमारा नया जन्म मसीह में करा दिया है, और अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, और पुरानी सारी बातें हमारे जीवन में खत्म हो चुकी हैं। आपने पाप से पूरी तरह से निपट लिया है, और हमें पाप से मुक्त करा दिया है, और अब हम आपके समान हैं, आपके जैसे हैं। हमारी आपके साथ नई पहचान है। हम धन्यवाद देते पिता। हर व्यक्ति ने जिसने आज ये वचन सुना है, प्रभु आप अपने वचन के इस प्रकाशन को इनके हृदयों में स्थापित करें पवित्र आत्मा के द्वारा, और ये वचन इनके भीतर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आगे ये समय है प्रभु भोज का। कोई भी रोटी, अगर आज आप पहली बार ले रहे हैं, कोई भी ब्रेड, कोई भी रोटी आप ले सकते हैं। अगर आप यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु भोज ले सकते हैं। जो लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी को रिलीजन की तरह मानते हैं, वो मेरे साथ राजी नहीं भी हो सकते, लेकिन मैं वचन के साथ जाऊंगी, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को एक ही बार बलिदान कर दिया है,
और आपको नई वाचा में स्थापित कर दिया है। आप चाहे आज आपने अभी क्यों ना वचन सुना हो, ये आप प्रभु को ले सकते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले लोगों को पाप से बाहर आने दो, पहले उन्हें थोड़ा थोड़ा धर्मी होने दो, पहले उन्हें पवित्र होने दो, फिर वो ले सकते हैं। आपको यीशु ने पूरी तरह से अपने लहू से नहला दिया है, शुद्ध कर दिया है, साफ कर दिया है। अब आपको वापस से खुद नहाने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु के लहू में परमेश्वर ने कवर कर दिया है। आप विश्वास के द्वारा इस सच्चाई को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। तो वचन में लिखा है, यीशु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हम भी यीशु में सिद्ध, धर्मी, पवित्र बन जाएं। तो जब हम ये रोटी खाते हैं तो यीशु की देह के साथ हम एक हो जाते हैं। जब हम इसे खा रहे हैं, क्योंकि ये सिंबॉलिक है कि ये यीशु की देह है, जब ये आप खाते हैं, इसको आपके अंदर जाती है तो आप और यीशु की देह मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। और अगर कोई भी आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या रोग के कोई सिम्टम है, वो वहां बने नहीं रहेंगे। शैतान का हर झूठ और धोखा यीशु की देह के द्वारा और इस नई वाचा के लहू के द्वारा उसी समय खत्म हो जाता है, उसी क्षण खत्म हो जाता है, केवल विश्वास करने के द्वारा। आइए प्रभु के इस देह में से खाएंगे और इस नई वाचा के प्याले के द्वारा जो हमारे संपूर्ण पापों की क्षमा के लिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। आइए इसमें से पीते हैं। धन्यवाद यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं इस समय हर एक अपने प्रियजन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आप इन सब के अच्छे और भले पिता हैं, ये आपकी पहचान है। परमेश्वर, आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी बच्चा आपका भय खाए, आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी बच्चा खुद को बचाने की कोशिश करे, आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी बच्चा गरीबी में रहे, घटी में रहे, बीमारी में बना रहे।
इनमें से कोई भी आपकी इच्छा नहीं है परमेश्वर। इसीलिए मैं इन सब के जीवन के ऊपर आपकी इच्छा की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं इन सब के जीवन पर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ। मैं इन सब के जीवन पर आपकी बहुतायत की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपकी आजादी की घोषणा इन सब के ऊपर करती हूँ। आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा इन सब पर करती हूँ। आपके छुटकारे की घोषणा इन सब पर करती हूँ। आपने इनके लिए ब्लेसिंग को कहा प्रभु कि फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु, इन सब के जीवन फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि अब ये आपकी सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देती प्रभु, इन्हें चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, इन्हें ब्लेस करने के लिए, इन्हें आजादी देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। प्रभु, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। ये जहां कहीं भी जाएंगे, पवित्र आत्मा जी आप इनकी मदद करेंगे। ये हर समय के लिए, हमेशा के लिए यीशु आपके लहू में ढाप दिए गए हैं। अब ये इनका जीवन आप में छिपा हुआ है प्रभु जी। अब ये कहीं भी जाएं, ये आपके पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे छिपे हुए हैं, क्योंकि धर्मी हमेशा के लिए आपके पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे बने रहते हैं। और शैतान का कोई भी हथियार धर्मी के जीवन में सफल नहीं होगा, ये आपका प्रॉमिस है। धन्यवाद देती यीशु, शैतान के सारे झूठ और धोखे से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। और प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके। प्रभु, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु, आपका जीवन इनमें से बहने पाए प्रभु। ये और प्रभु, ये जहां भी जाएंगे ये आपके गवाह ठहरेंगे प्रभु। लोग इनके द्वारा आपको देखेंगे, आपको जानेंगे परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में, इनके प्रियजनों के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु के नाम से। और आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में पूरा करेंगे। और इनके पास हर समय सब कुछ की हर बात में हमेशा बहुतायत रहेगी परमेश्वर। और यहाँ तक कि हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लोगों की हर मदद करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए भी आपके अनुग्रह से इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारी इच्छा, हमारा लक्ष्य, हमारी मिनिस्ट्री का आपको फलवंत देखना है, आपको फूलते फलते हुए देखना है, हमारा लक्ष्य है। और उसके लिए जो भी रिलीजियस लोग हैं, अब वो कुछ भी कहें, वो कितना भी खिलाफ बोलें, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने कहा जहां कहीं भी हम जाते हैं, यीशु ने भी लोगों को सिखाया, लोगों को बढ़ाया, उन्हें चंगा किया। और हम भी यहाँ यीशु के साथ, उनकी मिनिस्ट्री में हम उनके साथ एक हैं। इसलिए जो यीशु ने कहा, जो यीशु ने सिखाया, हम भी उनके साथ उस सुसमाचार में हैं। तो अपना ध्यान रखें और इस वचन को बार बार, लगातार, जितनी बार भी आप सुन सकते हैं सुने। दूसरी कोई मिनिस्ट्री है जो पूरी रीति से अनुग्रह का प्रचार करती है, आप उन्हें भी बार बार सुन सकते हैं। और हमारे भी इस वचन को आप दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, YouTube में जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिकाधिक लोगों को परमेश्वर आजादी दे, जिसके लिए उन्होंने यीशु को भेजा था। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, हर बार हमें इनकरेज करने के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। टेक केयर।